VKR स्कूल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं सरकारी विभाग की महत्वपूर्ण खबरें व आदेश। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को कर लें सेलेक्ट ताकि सबसे पहले हमारी जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा बहौरी बंद जिला कटनी को विभिन्न विकास कार्यों की दी सौगात। इस अपडेट से जुड़ी पूरी डिटेल जानने के लिए खबर के साथ अंत तक बने रहें। नन्ही देवी स्वरूप बालिकाओं का पूजन कर रहे हैं उनके मामा जी, और उन्हें प्यार दुलार और आशीर्वाद दे रहे हैं कि वे हमेशा अग्रणी रहें, आत्मनिर्भर बने, सबल बने और देश का नाम रोशन करें। आज इस कार्यक्रम में हमारे सांसद सम्मान मंच पर आमंत्रित हैं माननीय सांसद जी श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री उदय प्रताप सिंह जी, साथ ही श्री संजय सत्येंद्र पाठक जी विधायक विजय राघवगढ़, श्री संदीप जायसवाल जी विधायक मुड़वारा, श्री प्रणय प्रभात। एक ऐसा पल कटनी और हमारे बहौरी बंद के लिए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन कि सभी सम्माननीय अतिथिगणों के साथ दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जोरदार करतल ध्वनियों से हम भी इस दीप प्रज्वलन में शामिल होते हैं। 1011 करोड़ की लागत से 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विस्तार की बहौरी बंद उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य का शुभारंभ कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी और हमारे सभी सम्माननीय अतिथिगण। दीप एक ऐसा प्रदीप जिसका हम सब आवाहन करते हैं। ओम अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा। हे दीप, इस देश का, हमारे कटनी का, बहौरी बंद का भाग्य, भविष्य और व्यक्तित्व प्रखर रहे, उज्जवल रहे, यही कामना करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे मुख्यमंत्री जी यशस्वी, ऊर्जावान, कर्मठ कार्यकर्ता, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। माननीय सांसद जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी और हमारे सभी सम्माननीय अतिथिगण, बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। बढ़ता सिंचाई का क्षेत्र, उन्नति करता हमारा मध्य प्रदेश, इसी क्रम को और साथ ही प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह जी का स्वागत के लिए भी प्रणय प्रभात पांडे जी से मैं निवेदन करती हूँ कि पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। हमारे सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा वीडी साहब जी का स्वागत आदरणीय श्री प्रणय प्रभात पांडे जी करते हुए जोरदार तालियां हो जाएं। और अब बड़ी माला से बहौरी बंद विधानसभा क्षेत्र के समस्त मंडल अध्यक्ष बड़ी माला से हमारे मंत्री जी कटनी बहौरी बंद आए हैं। जोरदार तालियों से आप सभी अपनी शुभकामना और अपना प्रेम इस माला में सहेज कर माननीय मुख्यमंत्री जी को दीजिए। एक ऐसा पल, एक ऐसी खुशी जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। जोरदार तालियां हो जाएं। साथ ही स्वागत के क्रम में माननीय विधायक जी और समस्त कटनी बहौरी बंद के आत्मीय परिजन आपको एक मुरली भेंट करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके लिए एक स्मृति चिन्ह के तौर पर आपके विधायक जी आपको मुरली भेंट कर रहे हैं। सुख और सौभाग्य की कामधेनु भी हमारे माननीय सांसद श्री प्रदेशाध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी को भी भेंट करेंगे। जोरदार तालियां। ये सुख की बंसी बजती रहे, ये समृद्धि की बंसी बजती रहे, ऐसी हम कामना करते हैं।
माननीय विधायक जी से निवेदन कि माननीय विधि शर्मा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। ये सुख की बंसी बजते हुए जोरदार तालियां हो जाएं। कामधेनु सौंपते हुए माननीय विधायक जी आदरणीय श्री प्रणय प्रभात पांडे जी और माननीय प्रभारी मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी को भी मैं विधायक जी से निवेदन करती हूं कि स्मृति चिन्ह भेंट करें। जोरदार तालियां, एक प्रेम भरा आदर और सम्मान इन स्मृति चिन्हों के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम सब सुनना चाहते हैं हमारे जननायकों को। इस कड़ी में सबसे पहले मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ बहरी बंदकटनी के हमारे माननीय विधायक श्री प्रणय प्रभात पांडे जी को। जोरदार करतल ध्वनियों से स्वागत कीजिए। श्री प्रणय प्रभात पांडे जी कृपया मंच पर आएं और यहाँ से अपना उद्बोधन दें। बोलिए भारत माता की। ये आवाज बोहरी वन की नहीं है, सालों की आवाज माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष और सांसद जी पूरा करके हमारे बीच में आए हैं। ये आवाज तो भोपाल और दिल्ली तक जाना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे नर्मदा मैया की। आज बोहरी वन की विधानसभा के इस बोहरी वन क्षेत्र में आज हमारे लिए इतिहास का वो दिन है जो हमारी पीढ़ियां तपस्या कर करके, मेहनत कर करके आज हम किस चीज का इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी आज बोहरी वन की इस धरती पे आज वो हमको माननीय मुख्यमंत्री जी लेके आए हैं। 1000 करोड़ की योजना और आपके गांव और आपके खेत के लिए पानी लेके आए हैं। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करिए। ये इतिहास बना दिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सांसद। ये भागीरथी प्रयास है जो इन्होंने आज किया है, असंभव चीज को संभव करके दिखाया है। मैं बारंबार अपनी ओर से, अपने विधानसभा क्षेत्र की ओर से धन्यवाद करता हूं। आज मंच में उपस्थित हमारे लोकप्रिय, जनप्रिय और हर किसी की सुनने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं। हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, हम सबके चहेते सांसद और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदास शर्मा जी, हमारे इस क्षेत्र के प्रभारी मंत्री जी आदरणीय उदय राव प्रताप सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक बिजरावगढ़ मेरे बड़े भाई आदरणीय संजय पाठक जी, मुड़वारा से विधायक आदरणीय संदीप जायसवाल जी, बड़वारा से विधायक मेरे भाई आदरणीय धीरू सिंह जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन सुनीता मेहरा जी, जनपद के अध्यक्ष आदरणीय लालकमल बंसल जी, जनपद के रीठी जनपद के अध्यक्ष आदरणीय अर्पित अवस्थी जी, आदरणीय जनपद के उपाध्यक्ष आदरणीय राजेश चौधरी जी, जनपद के उपाध्यक्ष आदरणीय प्रकाश साहू जी और समस्त मंडल अध्यक्ष और जिले के पदाधिकारी मंच में सम्मानीय बैठे हैं। आप सबका धन्यवाद करता हूं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद आज मुझे लगता है जैसा ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था वो ऐतिहासिक कार्यक्रम बोहरी वन की इस धरती पर हो रहा है और मेरे सामने बैठे मेरी माताएं और बहनों और भाइयों ने 24 घंटे में चमत्कार करके दिखाया है। दोनों हाथ जोड़ के आपको नमस्कार और प्रणाम करता हूं। आपने ये साबित कर दिया कि आप बोहरी वन की जनता, बोहरी वन की भगवान रूपी जनता माननीय मुख्यमंत्री जी को, सांसद जी को कितना चाहती है कि 24 घंटे में कार्यक्रम हो गया और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हैं। भाई साहब, ये माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय सांसद जी से मैं धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ। ये एक मेरा भावनात्मक रिश्ता क्षेत्र से यहाँ एक और है। इसी मंच पे, इसी ग्राउंड पे 2012 में एक सभा हुई, तब भी इस नहर के लिए शुरुआत हुई थी उसी दिन से। उसके बाद आदरणीय हमारे सांसद जी जब 2019 में चुनाव लड़ने आए तो आप सब गवाए, यहीं पे सभा हुई थी जहां हमारे सांसद जी ने कहा था मैं किसी भी परिस्थिति में बोहरी वन के खेतों को नर्मदा जी का पानी ला के दूंगा। आज वो मैं अपने सांसद जी को, अपनी सरकार को इसलिए धन्यवाद करता हूं कि वही स्थान है जहां से हमने संकल्प लिया था और उस संकल्प को आज सिद्धि तक पहुंचा दिया। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। अब इसके लिए आपको कितने फायदे हैं ये मैं आपको बताता हूं।
पीढ़ियां चली गई, कई पीढ़ियां और लगती, पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने में इस काम को चमत्कार में, इसलिए कहता हूं 432 मीटर नीचे से 432 मीटर ऊपर पानी जा रहा है। ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है। अंतिम एमरिया के ऊपर पानी जाएगा, वहां बिलहरी पानी जाएगा, वहां सिलमनाबाद पानी जाएगा। 151 गांव, 80,000 एकड़ जमीन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र की जनता को उपहार के रूप में दिया है। हम सब इस मंच के माध्यम से मैं कहता हूं जीवन भर आभारी रहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय सांसद जी के और माननीय हमारी सरकार के और मोदी जी के। ऐसा काम जो लोग कहते थे कभी हो नहीं सकता, सपने में भी आप क्या कहते हो कि गलत सपना देखते हो, उसको साकार कर दिया और आज उस काम का शुभारंभ किया है। जितने भी शब्द कहूं मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सांसद जी के लिए वो उतने कम हैं। लोगों के कितनी तपस्याएं थी, कितने लोगों ने क्या क्या नहीं देखा, क्या क्या आंदोलन नहीं किए, पर आपने इतनी आसानी से दे दिया। हम सब जीवन भर इसके आभारी रहेंगे। अब चूंकि आपने इतनी बड़ी सौगात दी है, आपने और भी बहुत कुछ दिया। हमारे शिक्षा मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने 4-4 CM राइज दिए हैं। पर जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले काल में उच्च शिक्षा मंत्री थे, मैं उसके लिए भी आज इस मंच से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे कॉलेज 2 नए कॉलेज खुले, 2 कॉलेज की बिल्डिंगें खुली। जहां 8 विषय था वहां सब विषय हमारे उस समय के तत्काल हमारे शिक्षा मंत्री और आज मुख्यमंत्री जी ने दिए थे, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। 5-5, 6-6 तालाब हुए, CM राइज हुए, सड़कों का जाल बिछ गया। आज मुझे कहते हुए खुशी होती है, अगर खूब भी जोड़ेंगे तो कच्ची सड़क अगर आप ढूंढ के निकालने जाओगे तो 50 से 60 किलोमीटर इस विधानसभा में कच्ची सड़कें बची हैं। सिंचाई का रकबा जहां 6,000 एकड़ था, अब वो यह तो मान लिया 80,000 एकड़ होगा और उसके बीच में 5 साल में भी लगभग 25,000 एकड़ और सरकार ने बढ़ाया था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी सरकार है। आज मैं सरकार के एक निर्णय को और धन्यवाद देता हूँ। आयुष्मान कार्ड 70 साल के ऊपर का परसों माननीय सरकार ने उसको पारित किया है। 70 साल के ऊपर हमारे बुजुर्गों को आयुष्मान का कार्ड लाभ मिलेगा। इसके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों की चिंता भी हमारी इस सरकार ने की है। अब चूंकि पीने का पानी भी हमको चाहिए है, भाई साहब एक चीज में कहने भूल गया, बीडी भाई साहब ने हमको उपलब्धि कराई थी। 274 करोड़ का पानी रीठी को मिला, 109 गांव को मिला, जिसका काम चालू है। 32,000 घर को कनेक्शन मिलना है। और आज एक समस्या हमारी और है, आपने हमारे बोहरी वन को, प्यासी धरती को, प्यासी कंठ को, बोहरी वन को पानी आपने खेत के लिए दे दिया। आप केंद्र सरकार से, चूंकि हमारे नेता आप हैं, हमारे सांसद जी आप हैं, आपको बात करना पड़ेगी। हमको इस बोहरी वन को 283 गांव और हैं, इनको और 24 घंटे का नर्मदा नदी का पानी अगर मिलने लगेगा तो हमको पीने के पानी की भी सुविधा हमारी हल हो जाएगी। हमारे को खेत को पानी और सड़क को पानी दोनों मिल गया है, उसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। भाई साहब उसके आगे हमारे पास कुछ मांगे भी हैं, आपकी आगे 2 मिनट हमको यहाँ से अमरगढ़ होके गाड़ा पड़रिया होके जाने का 1 घंटे भी बारिश हो जाती है तो आने वाले 10 गांव का कनेक्शन हमसे छूट जाता है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ वहाँ एक पुल हमारे इस क्षेत्र की जनता को दे दिया जाए, वो बहुत बड़ी मांग हमारे इस क्षेत्र की है। उसके बाद साध्यता के लिए हमारे 5-6 तालाब और पड़े हैं, उसका भी मैं आपसे इस बोहरी वन की बोली वाली जनता और आपकी जनता के लिए आग्रह करता हूँ। उसमें गाता खेड़ा जलाशय है, उसमें जुझारी जलाशय है, जोनिया जलाशय है, सिजेरी जलाशय है। इसके निर्माण की स्वीकृति आप प्रदान कर दें तो ये हम सबके ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी। इस आग्रह के साथ मैं 2 बड़ी गौशालाओं का भी आपसे आग्रह करता हूं। हमारे यहाँ से नेशनल हाईवे होके गुजरता है, जो छपरा, धनंगमा, त्यूरी, सिलमनाबाद होके निकलता है। आए दिन हमारे यहाँ चूंकि स्टेट नेशनल हाईवे है, बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। 20-20 गौवंश हमारी एक्सीडेंट हो जाते हैं। एक हमको अभ्यारण्य के रूप में वहाँ जगह भी है, अगर हमको मिल जाएगी तो ये भी आपकी कृपा हमारे ऊपर होगी। बैजा नाला जलाशय, जमुनाई जलाशय का निर्माण भी आपको कराना है, ये आपसे हम सब आग्रह करते हैं। ये जलाशय की भी स्वीकृति आप करा देंगे। बिलहरी में हमको एक थाने की आवश्यकता है और बोहरी वन भवन में, बोहरी वन महाविद्यालय में हमारे को, चूंकि आपका दिया हुआ भी वो कॉलेज है, उसमें हमको 100 बेड का एक बालिका छात्रावास चाहिए है और 9 कक्ष अतिरिक्त चाहिए है। ये मांग जायज है कि नहीं है? आपसे आग्रह करते हैं। रीठी में भी महाविद्यालय आपके पिछले कार्यकाल में खुला, महाविद्यालय खुल गया है। भाई साहब हमको वहाँ पे एक महाविद्यालय की भवन चाहिए और एक छात्रावास चाहिए, आपसे आग्रह करते हैं। भाई साहब हमारे यहाँ प्राचीन दर्शनीय स्थल है रूपनाथ, शारदा देवी का मंदिर, तिगमा, बिलहरी और वाटरफॉल वसुधा तो अद्भुत चीज है।
इसके लिए भी हम केन नदी का उद्गम स्थल वो भी इसी विधानसभा के रीठी के पास से निकलता है। इनके जीर्णोद्धार के लिए पर्यटन विभाग को अगर आप कह देंगे तो ये भी एक हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय होगा इस क्षेत्र की, क्योंकि हमारे पास लोग बहुत सारे आते हैं। दूसरा, कोड़िया के पास एक सामुदायिक भवन की आवश्यकता है। बहुत बड़े कार्यक्रम वहाँ पे होते हैं पर एक सामुदायिक भवन नहीं है। अगर वो सामुदायिक भवन कोड़िया में मिल जाएगा तो वो भी हमारे क्षेत्र के लिए बहुत आवश्यक है। और ये जलाशय भाई साहब जहाँ ये पानी आने वाला है, बहुत बड़ा जलाशय है, वो पुराना अंग्रेजों के समय का जलाशय है। उसके जीर्णोद्धार के लिए भी एक प्रपोजल हमारा केंद्र सरकार के पास पड़ा है, उसके लिए भी आग्रह करते हैं। और उसके पास एक पर्यटन हब के लिए भी हम आपसे आग्रह करते हैं कि उसके पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा तो हमारे लिए और रीठी से इंडोर स्टेडियम भी भाई साहब हमको मिलना चाहिए। अब रीठी में इंडोर स्टेडियम की भी मांग आपके साथ रखते हैं। ग्राम पंचायत पतने नदी में हमको 16 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। अगर वहाँ पे काजबेक, स्टाफ डैम, मंगेला पटोरी के बीच में बन जाएगा, हजारों लोगों के बच्चे जो पढ़ने आते हैं 16 किलोमीटर घूम के आते हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा लाभ। उनको 4 किलोमीटर में वो स्कूल और कॉलेज पहुँच जाएंगे, उनका किराया और समय दोनों बचेगा। हम आपसे आग्रह करते हैं, ये भी क्षेत्र की बड़ी जरूरतों में से एक है। इसके बाद भाई साहब 3-4 सड़कें हैं। अभी आपने देखा कितने लोग अच्छे हैं। चिरौंजी का जो कैंप लगा था भाई साहब, वो 16 किलोमीटर ऊपर जाने का स्थान, 17 किलोमीटर कच्ची सड़क है। पथराड़ी, पिपरिया, क्योलारी, निपनिया जैसे गांव हैं, वहां रोड का निर्माण करा दिया जाए। वो ट्राइबल के गांव के लोग हैं। बकलेटा सूखा नेंगमा मार्ग बना दिया जाए। बिछुआ से भगनवारा मार्ग बना दिया जाए। रामपुर जोजावल पहुंच मार्ग का निर्माण करा दिया जाए। और विश्व प्रसिद्ध जैन समाज का हमारे यहाँ बिलहरी में एक स्थान है जहाँ हजारों की संख्या में तीर्थ दर्शन करने जैन समाज के लोग आते हैं। महंगमा से मोहाई, अमंगमा होकर बिलहरी तक मार्ग बना दिया जाए। कोड़िया से बंदी होकर परवा पिपरिया मार्ग का उन्नयन कर दिया जाए। और तहसील मुख्यालय बोहरी वन के विश्राम गृह का या तो रिपेयरिंग कर दी जाए या उसको नया बना दिया जाए। ये मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ अपने क्षेत्र की जनता की ओर से, ये करना चाहिए। और भाई साहब मैं 5 मिनट का समय और लूँगा, क्योंकि भाई साहब 3200 करोड़ के काम पिछले कार्यकाल में यहाँ पे हुए हैं। उस कार्यकाल के लिए आपको मैं चाहता हूँ दोनों हाथ से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करें। गाता खेड़ा जो जलाशय है, जोजारी जलाशय है, जमुनिया जलाशय, सिंजारी जलाशय के निर्माण की स्वीकृति आप यहीं से अगर आज प्रदान कर देंगे तो हमारे क्षेत्र के ऊपर बहुत बड़ी कृपा होने वाली है। मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत दयालु और कृपालु हैं। जिस क्षेत्र पर जाते हैं वहाँ विकास की ऐसी अद्भुत गंगा बहाते हैं। मैंने देखता रहा 8 महीने से, कोई क्षेत्र अछूता नहीं है, प्रदेश में कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ विकास नहीं हुआ। प्राचीन तीर्थ दर्शनीय रूपनाथ तिगमा जो मैंने आपसे कहा है, वाटरफॉल वसुधा का बोहरीवन जलाशय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए, ये मेरी बार बार मांग है। पर भाई साहब एक अंतिम मोहर मुझे मांग है, वो ये है भाई साहब कि जो आपने दिया है उसके लिए भी हमारा आपसे धन्यवाद बनता है। मैं 5 मिनट में आपको बताता हूँ, लगभग हमारे पास 1500 की सड़क पिछले कार्यकाल में बनी। ये आपके आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से क्षेत्र को मिला है। 5 जलाशय मिले, अनेक नल जल योजना मिली, सामूहिक नल जल योजना मिली, 2 ITI मिली। ऐसे तमाम विकास के काम छोटे छोटे गिनाऊंगा तो बहुत होते हैं। 3200 करोड़ के काम इस विधानसभा में माननीय सांसद जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हुए हैं। आज मैं चाहता हूं दोनों, अगर आपको लगता है ये विधानसभा विकास की ओर बढ़ी है, अगर यहाँ विकास हुआ है तो मुझे लगता है 1 मिनट तक ताली बजा के माननीय मुख्यमंत्री और सांसद जी का धन्यवाद करना चाहिए। हम सभी को जोरदार तालियों से स्वागत करिए। आज हमारे लिए बहुत अद्भुत दिन है। हमारे खेतों में पानी आएगा, हमारे घर में पानी आएगा, हमारे बच्चे कॉलेज जाएंगे, अच्छी सड़कों से जाएंगे। किलारी, कौलारी, नुपनिया और कोड़ाई रामपुरा जैसे रोड बन के तैयार होना है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आप मुख्यमंत्री जी इस पावन धरती पर पधारे हैं, क्योंकि मेरे पिताजी की भी अंतिम इच्छाओं में से एक इच्छा थी कि इस खेत को नर्मदा नदी का पानी मिले। उसको वीडी भाई साहब और आपने पूरा किया है। मैं और मेरा ये क्षेत्र और मेरा परिवार जीवन भर आपका आभारी रहेगा। क्षेत्र की आपने कष्ट दूर किया है, आप यहाँ पे आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय कटनी, जय बोहरीवन, जय रीठी और यहाँ उपस्थित आप सभी की जय हो। आप सदैव प्रसन्न रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। और आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं मंच पर ससम्मान आमंत्रित करती हूँ माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री उदय प्रताप सिंह जी, स्कूल शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन। जोरदार करताल ध्वनियों से हम स्वागत करेंगे हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी का।
भारत माता की, नर्मदा मैया की। आज 1000 करोड़ से ऊपर की परियोजना लेकर हम सब के नेता मध्य प्रदेश में के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय मोहन यादव जी आपके बीच में पधारे। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। आपके अपने क्षेत्र के लोकप्रिय यशस्वी सांसद भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भाई साहब श्री बीडी शर्मा जी भी आपके बीच में अपने क्षेत्र में आए। एक बार उनका भी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। स्थानीय विधायक आदरणीय प्रणय पांडे जी, मंच पर विराजमान पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय जनप्रतिनिधिगण, सामने माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति के बाद केवल 30-35 घंटे में जो तैयारी हुई और हजारों की संख्या में आप यहां पर पधारे हैं, आपका हम बहुत स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, आपका वंदन करते हैं। ज्यादा लंबी बात करने का अवसर नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में इस जिले की जिम्मेदारी, आपकी सेवा की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार और जिले के बीच में एक पुल के काम करने के लिए मुझे कटनी की जिम्मेदारी दी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, आपके लोकप्रिय सांसद प्रदेश के हमारे पार्टी के अध्यक्ष बीडी शर्मा जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सबको बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस जिले की और इस प्रदेश की प्रगति में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आज के अवसर पर यही आपके बीच में हम सब आग्रह करने आए थे। मैं तो केवल आपसे प्रार्थना करूंगा, अभी आपको आपके सांसद जी भी संबोधित करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको संबोधित करेंगे। हमारी सरकार अनेक निर्णय ले रही, हमारी सरकार ने बड़े बड़े फैसले पिछले 8 महीनों में किए और आगे आने वाला समय माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विकास की इबारत लिखने के रूप में याद किया जाएगा। इस बात का हम सबको भरोसा है और कृत संकल्पित होकर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में सरकार काम कर रही। मैं पुनः आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जिला प्रशासन का भी, माननीय प्रणय जी विधायक जी का विशेष रूप से पूरे परिश्रम करके उन्होंने जो कम समय में ये आयोजन किया और बड़ी परियोजना के इस शुभारंभ के अवसर पर, इसके शुरुआती दौर में आप सब उस परियोजना के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आपका आभार व्यक्त करते हुए, आपको बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रभारी मंत्री जी। और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अब मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूं हम सबके लोकप्रिय माननीय सांसद जी खजुराहो एवं प्रदेशाध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय का। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे बहोरीवन विधानसभा के आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हम सबके लाडले नेता, मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जोरदार तालियों से सभी लोग अभिनंदन करें। हमारे मुख्यमंत्री जी आज हमें एक बड़ी सौगात देने के लिए यहां पर आए हैं। हमारे बीच उपस्थित जिले के हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई प्रणय प्रभात पांडे जी, जब प्रणय के लिए भी जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। यहां पर उपस्थित हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन श्रीमती सुनीता रमेश मेहरा जी, हमारे जनपद के अध्यक्ष भाई लाल कमल बंसल जी,
जनपद रीठी के हमारे अध्यक्ष भाई अर्पित अवस्थी जी, उपाध्यक्ष भाई राजेश चौधरी जी, प्रकाश साहू जी, हमारे वरिष्ठ नेता भाई शंकर महतो जी, हमारे पूर्व विधायक भाई नीलेश अवस्थी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे भरत पटेल जी जिले के उपाध्यक्ष, हमारे मंडल के सभी सम्मानीय अध्यक्ष गोलू तिवारी जी, रवि पांडे जी, पप्पू मिश्रा जी, सीता सोनी जी, अवधेश यादव जी, सुनील जयरत्नम जी, शारदा तिवारी जी, मयंक कंदेले जी हमारे मंडल के अध्यक्ष, भरत नायक जी, लोकेश व्यवहार जी और मंच पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण। और आज घनघोर बारिश में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि घनघोर बारिश में जनता का इतना आशीर्वाद कहीं मिल सकता है तो कटनी और बहोरी बंद के इन जनता जनार्दन से ही आशीर्वाद मिलता है। आज इतनी बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित नागरिक भाई और बहनों, मुझे ध्यान में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 के बाद से जब मध्य प्रदेश के अंदर बनी और कटनी जिले से लेकर कटनी के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो भोरी बंद होगा चाहे और हमारे क्षेत्र होंगे, आज हमें गर्व होता है कि कटनी की जनता जनार्दन की चिंता करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आज हमें गर्व है घनघोर मौसम में, और हमारे हेलीकॉप्टर से लेकर के प्लेन के पायलट कह रहे थे मुख्यमंत्री जी कैसे जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी का प्रेम देखिए। उन्होंने कहा अगर बहोरी बंद के अंदर आज 1100 करोड़ की परियोजना जनता जनार्दन को आज उन्हें लोकार्पित करना है तो मैं तो कटनी के अंदर जाऊंगा, चाहे मुझे बहोरी बंद के अंदर बाई रोड से यात्रा करनी पड़े। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रेम हमारी बहोरी बंद की जनता के लिए। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आज 1100 करोड़ की परियोजना जो मां नर्मदा का पानी, जिसको लेकर के मैं विधायक जी का, हमारे नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। ये हमारे प्रणय प्रभात पांडे की, जिसको कहते हैं कि लगातार लगे रहना, ये होना चाहिए, होना चाहिए। बहोरी बंद की जनता के प्रति, जनता के लिए कैसे काम किया जा सकता है, तो प्रणय प्रभात पांडे लगातार लगे थे। परियोजना को स्वीकृत कराया, बीच में टेंडर हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी किन्हीं कारणों से टेंडर रद्द हो गए, बड़ी परेशानी शुरू हो गई। लेकिन हमें पता था कि अब मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं तो बहोरी बंद की जनता को तो आशीर्वाद मिलेगा। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने मिलकर के जो बहोरी बंद की जनता को 1100 करोड़ की सौगात और इस क्षेत्र के अंदर 32,000 हेक्टेयर में सिंचाई, एक एक गांव का एक एक खेत, हर खेत को पानी मिलेगा। और इस विकास के लिए, बहोरी बंद की क्षेत्र के लिए जो जनता की जरूरत थी किसानों की, आज इस परियोजना के माध्यम से ये जो हमारा क्षेत्र है, जो पानी के लिए लगातार ये जनता कहती थी हमें पानी चाहिए, पानी चाहिए। आज मुझे बताने में गर्व है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर खेतों को तो पानी मिला ही है, लेकिन आज मुझे गर्व है कि जल जीवन मिशन के अंदर भी हर घर को पानी नल के माध्यम से पहुंचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। अभी रीठी क्षेत्र के अंदर जल जीवन मिशन के अंदर पानी घर घर को मिलेगा, तो बहोरी बंद के अंदर भी अभी प्रणय जी ने कहा यहां पर 284 करोड़ की परियोजना, जो पानी हमें खेतों के लिए इस उद्वहन परियोजना के अंदर मिल रहा है, उससे पीने के पानी की सुविधा की भी अनुमति मिली है। केवल केंद्र सरकार से 284 करोड़ की परियोजना को स्वीकृत कराना है। मैं आज बहोरी बंद के भाई और बहनों, आज आपको कहना चाहता हूं, अगर परियोजना बनी है तो पीने का पानी भी केंद्र से मंजूर कराने का काम हमारा है। हम मिलकर के जाएंगे और पीने के पानी की सुविधा भी बहोरी बंद को मिले, उस 284 करोड़ परियोजना को भी पूरा करेंगे।
इस क्षेत्र के अंदर जो मैं हमेशा से कहता आया हूं, यह तो रत्न गर्भा धरती है। इस धरती के अंदर रत्न भरे पड़े हैं और किसानों की खेती के लिए जिस प्रकार से आज इस परियोजना के माध्यम से जो हर खेत को पानी तो मिलेगा ही, लेकिन विकास के कोई भी आयाम हैं, चाहे कॉलेज से लेकर के स्कूल तक। हमारे प्रभारी मंत्री यहां पर बैठे हैं, उन्होंने कहा है मुझे सेवा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके बीच भेजा है। तो क्षेत्र की जनता की आवश्यकताएं, चाहे वो उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं हो सकती हैं, हर व्यक्ति की कोई भी परेशानी हो सकती है, और विकास के मुद्दे पर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोहरी बंद के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। हर पंचायत में, हर गांव के अंदर, अभी प्रणय जी कह रहे थे 30 करोड़ से ऊपर के काम, चाहे वो सांसद विधायक बाकी हमारे जनप्रतिनिधि हों, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर कोई भी काम ऐसा होगा जो इस क्षेत्र की जनता के लिए जरूरत है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हर आदमी के लिए, हर काम के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध होकर के खड़ी है माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लगातार काम कर रही है। इसलिए खजुराहो लोकसभा क्षेत्र जो इस भारत के दृश्य पटल पर है, एक नंबर भारत के अंदर बनेगा। विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर के हर क्षेत्र के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास कैसे होगा, हर क्षेत्र में कैसे होगा, हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। और आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस माइक्रो इरिगेशन की परियोजना के लिए और हमारे क्षेत्र के जनता जनार्दन को जो आज सौंपने आए हैं, मैं आप सबको बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। एक बार जोरदार नारे के साथ हम अपने मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जी। और अब हम विनम्र आग्रह करते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे अपने शुभ कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर रुपए 1011 करोड़ की लागत से 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विस्तार की बोहरी बंद उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य का शुभारंभ करने की कृपा करें। आइए जोरदार तालियों से हम भी इस डॉक्टर मोहन यादव जी के कर कमलों से पुनः आत्मीय अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे कि रिमोट का बटन दबाकर पुनः बोहरी बंद कटनी के उज्जवल भविष्य के लिए विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन करने का भी कृपा करें। केवी लाइन झंडा पेपरिया का भी शुभारंभ। जोरदार तालियां आज के इस भव्य आयोजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जी। और विनम्र आग्रह हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कि वे आज कटनी बोहरी बंद की जनता से रूबरू होंगे। जोरदार तालियां हो जाएं। मेरे साथ सभी जोरदार हर्ष ध्वनि से आज के कार्यक्रम का हिस्सा भी बनेंगे और आनंद में एक तरह से आज ही बोहरी बंद में होली भी मन रही, दिवाली भी मन रही। जोरदार ताली बजाए आज के इस भव्य आयोजन के लिए। त्योहार क्या होते हैं? अपने जीवन में सारे आनंद के रस घोलकर जो डुबो दे तो त्योहार, तो पर्व, वो आनंद आता है। वो सच्चे अर्थों में मुझे बता रहे थे प्रणय कि 40 साल से जिस योजना का इंतजार है, हम तो भगवान राम के 14 साल को प्रणाम करते, उनके जीवन के कितने कठिन काल होंगे। उन्होंने अपना एक अलग जीवन जिया और आप और भाग्यशाली हो। इस कटनी जिले में 17 लाख साल पहले अयोध्या से भगवान वन की तरफ जब कदम बढ़ाते हैं
तो इसी बहोरी बंद से होते हुए चित्रकूट तक जाते हैं। आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको आनंद के साथ भगवान राम की ये तपस्थली, उनसे जुड़ने वाला ये भूभाग, ये परमात्मा की कृपा है। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आपके अपने लोकप्रिय सांसद और हमारे शुभंकर अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इसी अवसर पर माननीय प्रभारी मंत्री अभी हमारे नवनिर्वाचित और नवनियुक्त विधानसभा में नवनिर्वाचित हुए, बहुत अनुभव लोकसभा का, और अभी आपके यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं। विकास के सारे दरवाजे इनकी चाबी से खुलेंगे, ये मेरे तक लाएंगे। हमारे राव उदय प्रताप सिंह जी अभी यहां से चले गए, एक कार्यक्रम आगे है, इसलिए सत्येंद्र पाठक जी, उसके पहले प्रणय पाठक जी का जोरदार ताली बजा। क्या विधायक का भाग्य है। खेल के मैदान में विराट कोहली और आपकी विधानसभा में प्रणय पाठक दोनों बराबर है। इनने विकास का जो बाल पे छक्का लगवाया कि स्टेडियम के बाहर गई बाल, जो मांगा वो सब मिल गया। हमारे लिए, मैं भी बात करूंगा आगे तो ध्यान में आएगा, मेरे मित्र सत्येंद्र पाठक, संजय पाठक जी, संदीप जायसवाल जी जो आगे चले गए दूसरे कार्यक्रम में, माननीय विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी, कहाँ धीरेन्द्र जी? धीरेन्द्र जी भी आगे गए। चलिए कोई बात नहीं, जोरदार ताली बजाओ सभी के लिए। इस मंच पर विराजमान जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुनीता रमेश मेहरा जी, माननीय जिला अध्यक्ष दीपक सोनी जी और पूरा मंच, जोरदार अभिनंदन करता हूं आप सबका। ताली बजा दे एक बार पूरे मंच के लिए भी। ऊपर मैच हो रहा था आसमान में, बाबा इंद्र हमारी परीक्षा ले रहे थे। मेरे हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का प्रबंध करने वाले लोग वो कह रहे थे सर आज आप मत जाइए, मौसम बहुत खराब है। हमने कहा आप अपना काम करो, हमको भगवान राम और कृष्ण पे भरोसा है। जोरदार अभिनंदन करें, उनके भगतों के पास जा रहे हैं, वो साधक है हमारे। और आज बदलते दौर में पानी के लिए भगवान कृष्ण को याद करो। 17 लाख साल पहले परमात्मा प्रभु राम ने, कोई सोच सकता है कि समुद्र पे कोई बांध बनता है या पुल बनता है? असंभव को संभव कर दे, उनका नाम प्रभु जय जय श्री राम। वो दौर और आज का दौर, क्या आनंद से मजा आता है। अयोध्या में अपनी आंखों के सामने 500 साल का लंबा संघर्ष, कई पीढ़ियां खप गई, लेकिन अभिनंदन करो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट का, जोरदार तरीके से, जिनके कारण से अयोध्या धाम एक अलग प्रकार से अलग दुनिया में निकला हुआ है। और हमारा सौभाग्य है, अभी तो कृष्ण कन्हैया की जन्माष्टमी गई है थोड़े दिन पहले ही। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जब हम लाल की जय बोलते हैं, भगवान की जय बोलते हैं, हमारे विरोधियों के पेट में पता नहीं क्यों मरोड़ चलती रहती है उनकी, उनको कष्ट होता रहता है। आप क्यों जय बोलते हैं? आप क्यों धर्म की बात करते हो? अरे भैया, ये धर्म की बात नहीं करे तो क्या अधर्म की बात करना चाहिए? अब आप तो भगवान राम के मंदिर में दुर्भाग्य इतना है कि कोई कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता भगवान राम के दर्शन करने आज भी अयोध्या के मंदिर में नहीं गए। राजनीति करेंगे, वोट की राजनीति करेंगे, लेकिन मन इतना छोटा कि भगवान राम के दर्शन करने में उसमें क्या परेशानी। और तो और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, इस देश के अंदर जो नफरत फैला रहे हैं, जो देश के अंदर पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं,
ऐसे लोग यहां भी और अमेरिका जाकर के भी, नेता प्रतिपक्ष जैसा व्यक्ति भी अमेरिका में जाके भारत की बुराई करते हैं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। उनको माफी मांगना चाहिए। पूरा देश उनको इस बात के लिए माफ नहीं करने वाला। आज मैं सबके सामने यहां जब आया हूं तो मैं 2-4 बातें और भी करने वाला हूं। पहले तो आपके अपने इस क्षेत्र के अंदर जितना समय आपने, इतने कठिन समय में भी ऐसा लगा आपकी खुशी में इंद्र देवता भी आनंद बरसा रहे थे। जब हवाई जहाज उतर रहा है, क्या पानी गिर रहा है, आनंद आ गया। आनंद, ऊपर से भी पानी, नीचे से उत्साह के मारे भले ही हमारे कार्यकर्ता गीले हो रहे हैं, लेकिन अपनी ताकत से खड़े हुए। ये जो आनंद है, ये आनंद की कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती। मैं आज यहां पर इसी स्थान बहोरीबंद पे कटनी जिले के विकास के कामों के लिए, खास करके बहोरीबंद के लिए 890 करोड़ 11 लाख की लागत से 26 अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों का शुभारंभ कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। लगभग 900 करोड़ के काम। अब 900 करोड़ कम नहीं होता। किसको कहते हैं 900 करोड़? और आनंद तब आ रहा है कि 867 करोड़ 84 लाख की लागत से फिर नए 13 नवीन विकास कार्यों का भूमि पूजन भी हो रहा। जोरदार अभिनंदन करो इतने सारे कामों का। और तो और सबसे बड़ा काम 817 करोड़ की लागत से ये बहोरीबंद उद्वय सिंचाई योजना, जिसके माध्यम से हमारे सूखे खेतों में हमारे बाप, परदादा, परबाबा सारे अपने खून पसीना करते करते जमीन बचाते रहे, लेकिन बूंद बूंद पानी को तरसती धरती बदलते दौर में अब सिंचाई को तरसती है। लेकिन जब पानी आता है खेत में, तो खेत का पानी खेत में नहीं आता है। हमारे लिए सुख का आंसू और अपने आंखों की चमक बढ़ाता है। हर परिवार में बच्चों को पढ़ लिख कर आगे बढ़ाने का अवसर देता है। उसके जीवन में आगे बढ़ने का नया मौका मिलता है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से हमारी सरकार दोनों हाथ से लगातार विकास के कामों में आगे बढ़ रही है। और ये बहोरीबंद की तो योजना वाकई गजब करेगी आपके। इसके माध्यम से 151 गांवों के अंदर 32,000 हेक्टेयर भूमि, 32,000 किसको कहते हैं? जोरदार अभिनंदन करो 32,000 हेक्टेयर भूमि के लिए। और केवल पानी नहर से नहीं आएगा, स्प्रिंकलर से, ड्रिप इरिगेशन से, जैसे चाहोगे खेत में एक एक बूंद का पानी का उपयोग हमारे किसान भाई बहन कर सकेंगे। एक एक बूंद का, क्योंकि पानी बड़ी मुश्किल से आता है। और इसके लिए नहर बनाने के लिए आपको जमीन भी नहीं देना पड़ेगी, जमीन अपने आप पानी आपके खेत तक आएगा। अभिनंदन करो, इतनी अच्छी योजना आपको मिल रही है। आज ये लिफ्ट इरिगेशन का शिलान्यास कर रहे हैं। इसके माध्यम से दाई तट परियोजना कटनी में 21,000 हेक्टेयर की सिंचाई और कटनी को पेयजल की आपूर्ति करने का भी हमारा प्रयास रहेगा। जोरदार अभिनंदन करो, कटनी वालों को भी पानी पिलाओगे और आपके खेत में भी पानी पहुंचेगा। अलग अलग बहुत सारे काम यहां दिए गए हैं, लेकिन मुझे बताया गया है कि हमारे अपने कामों के लिए खास करके यहां कुछ मांग रखी है हमारे मित्र प्रणय पाठक जी ने। पर मैं आपको उसके पहले बातों की कुछ घोषणा कर देता हूं। बहुत जल्दी अयोध्या के बाद चित्रकूट धाम में भी आनंद आएगा। चित्रकूट के धाम में हमारे लिए अयोध्या के समान चित्रकूट को भव्य दिव्य बनाने का संकल्प है। बोला जय जय श्री राम। उसी प्रकार से गोपाल कृष्ण के नाम पर हमने निर्णय किया है
पूरे प्रदेश के अंदर हर नगरीय पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम के अंदर भगवान ने 18 अध्याय के माध्यम से गीता रूपी जो पवित्र ग्रंथ दिया है वो हमको शिक्षा की प्रेरणा देता है, वो कर्मवाद को सिखाता है। हमारे अलग अलग ग्रंथों से पढ़ने का मौका मिलता है। हर एक स्थान पर गीता भवन बनाए जाएंगे। हमारी सरकार ने तय किया है आपकी बहोरी बंद भी बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो बहोरी बंद के लिए भी और पूरे प्रदेश के लिए। हर ब्लॉक में वृंदावन के समान एक एक गांव, जिसमें हमारे गांव के अंदर पूरी जीवन की सभी सुविधा और गांव की पवित्र आत्मा दोनों को मिला करके जहां बहुत सारे प्रकार से वो आदर्श गांव की श्रेणी में लाने के लिए नियम बनाए गए। 313 अलग अलग ब्लॉकों के अंदर इसी प्रकार से वृंदावन गांव भी बनाने की घोषणा हमारी सरकार ने की है। हमने निर्णय किया है अपने बीच, जैसे अभी हम हेलीकॉप्टर से उतर के आए, लेकिन गरीब आदमी अगर बीमार हो जाए, हॉस्पिटल में भर्ती हो और उसको लगे जबलपुर पहुंचाना है, इंदौर, भोपाल, बंबई पहुंचाना है, क्योंकि उसकी जान बचाना जरूरी है, लेकिन जान बचाने के लिए साधन नहीं है, वो बीमार है, तो हमने कहा कि कुछ भी हो जाए हमारे व्यक्ति की चिंता करना हमारा काम है। इसलिए बीमार के लिए जैसे हम हेलीकॉप्टर से आए, ऐसे हेलीकॉप्टर से डॉक्टर और कलेक्टर तय कर देंगे इसको आगे इसकी जान बचाना है तो उसके लिए ले जाने की व्यवस्था करना है। सारा पैसा सरकार देगी और हेलीकॉप्टर से उसको पहुंचाने का प्रबंध हमारे द्वारा किया जाएगा। गरीब आदमी की जान जरूरी है। हेलीकॉप्टर का तो अपना महत्व होगा, लेकिन आदमी की जान की कीमत होना चाहिए। मुझे ध्यान में आता है थोड़े दिन पहले ही पन्ना में एक पूर्व खनिज अधिकारी सुबह पति पत्नी 5 बजे सड़क के किनारे जा रहे हैं, अचानक एक ट्रक ने टक्कर मारी, पूरा पांव उनका ट्रक के पहिए के नीचे आ गया। माननीय वीडी शर्मा जी का संदेश आया कि ये व्यक्ति अगर पन्ना से भोपाल नहीं गए तो यहीं खत्म हो जाएंगे। हमने कहा सांसद जी चिंता मत करो, बिल्कुल उनकी जान बचाई जाएगी। और आपको बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष है, भले ही पैर काटना पड़ा लेकिन व्यक्ति बचा है हमारे बीच में। ये हमारे अपनी उस योजना का फायदा केवल हेलीकॉप्टर के कारण से व्यक्ति की जान बचती है। और केवल ये नहीं, अपने एक नहीं बहुत सारी योजनाएं। आज हम वापस हमको हेलीकॉप्टर से उड़ना है तो समय कम पड़ रहा है, इसलिए मुझे जल्दी भी जाना है, लेकिन आपके बीच में जब आया हूं तो कुछ घोषणा तो यहां करनी ही पड़ेगी। मेरे मित्र प्रणय पाठक जी ने कहा है कि हमारे अपने इसी स्थान पर गाताखेड़ा जलाशय बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? तो मुंह से मत बोलो, ये दोनों हाथ से समर्थन करो, गाताखेड़ा जलाशय बनाया जाएगा। जुझारी जलाशय, जुझारू भी बनाना चाहिए, जुझारी जलाशय, तो जरा समर्थन करो, जुझारू जलाशय भी बनाया जाएगा। जमुनिया और सिझरी जलाशय ये भी बनाने की मांग आई है, बनाना चाहिए। अब तो ताली अपने आप बजाने लग गए, आप इतने समझदार हो गए। जोरदार ताली बजाओ, ये भी बनाया जाएगा। और बेजनाला जमुनहाई जलाशय का निर्माण और बहोरीबंद जलाशय का पुनर्निर्माण। भैया बहुत सारी मांग कर ली तुमने, सारे जलाशय यही बनेंगे क्या? चलो कोई बात नहीं, जोरदार ताली बजाओ। आपने भी मन खुश कर दिया तो हम भी आपको खुश कर देते हैं। आपके क्षेत्र के अंदर प्राचीन दर्शनीय तीर्थ स्थल रूपनाथ, तिगवा, बिलहरी, वाटरफॉल वसुधा और केन नदी का उद्गम स्थल, इसको पर्यटन स्थल के रूप में बनाने की बात कही है। बनाना चाहिए क्या?
आपकी ताली नहीं बज रही, बनाना चाहिए क्या? उधर से समर्थन आना चाहिए, बनाना चाहिए क्या? तो सबकी मांग पे बनाया जाता है पर्यटन स्थल के रूप में, इसका विकास किया जाएगा। आपने कहा कि सभी समाजों की धर्मशाला हो गई है, एक हरि बाबा का समाज रह गया है। रह गया क्या? तो बाबा हरिदास के नाम पर उनकी धर्मशाला भी बनवाई जाएगी आपके इसी स्थान पर जहां आप तय करोगे। नगर परिषद की मांग बहुरी बंद के लिए है। आपने कहा कि इसको नगर परिषद बना देंगे तो विकास पूरा होगा। तो बहोरी बंद में अभी पंचायत है, तो 2-3 पंचायत को मिला करके मिलाने को तैयार है सब आसपास। तो बहोरी बंद को नगर परिषद यहीं से बनाने की घोषणा की जाती है। अगली बार 15 वार्ड बनेंगे और 15 वार्ड के माध्यम से पूरा क्षेत्र का नया विकास होगा। और ऐसे विकास में सच मानो मैं भी आपके इस प्रेम का अभिभूत होकर के आपके इस प्रेम स्नेह को इतने अंदर से महसूस कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि भोले भाले हमारे कटनी के भले लोग और उनकी निष्ठा, उनकी आत्मीयता क्या प्रेम से पानी से परीक्षा कर रही थी। अपनी आपस में कंपटीशन हो रहा था। पानी से कहा तू आके देख, और हम अंगद के पांव की तरह खड़े हैं, यहां से हिलने वाले नहीं हैं। मुझे लग रहा गीले हो रहे हैं, बीमार हो जाएंगे, लेकिन कोई हिलने डुलने वाला नहीं। आपने कहा 24 घंटे में ये जन समुद्र बना दिया। वाकई आपको प्रणाम करता हूं, आपके प्रति ये स्नेह जीवन भर नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभान्वित हितग्राहियों को अपने कर कमलों से लाभ प्रदान करने के लिए कृपया कर अनुग्रह करती हूँ महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती गायत्री गुर्जर के लाभ देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ग्रामीण विकास विभाग से राम सखीबाई पति रामदीन आवास योजना के तहत इन्हें लाभ वितरित किया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग की तरफ से श्री लव कुमार काछी पत्नी श्रीमती रेशु हलकदार मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का इन्हें लाभ दिया जा रहा है। कृषि विभाग के अंतर्गत केशलाल को स्प्रिंकल के लिए लाभ दिया जा रहा है। पशुपालन विभाग की तरफ से प्रहलाद कुमार पिता बालक राम चौधरी को बैंक ऋण एवं अनुदान पर बकरी इकाई के लिए अनुदान दिया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाएं इन सभी पात्र हितग्राहियों के लिए। श्रीमती संगीताबाई लोधी पति श्री अरविंद लोधी मैत्री योजना के तहत प्रमाण पत्र एवं किट इन्हें प्रदान की जा रही है। उद्योग विभाग की तरफ से श्री सुजीत राम जी को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत भी लाभ दिया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाएं हमारे सभी पात्र हितग्राहियों के लिए। और साथ ही संस्कृत में श्रीमद् भागवत गीता का हिंदी अनुवाद करने वाली हमारी श्रद्धांजलि शुक्ला अंजन को भी मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो उन्हें सम्मानित करें, उनकी पुस्तक का विमोचन करें। पार्थ के नाथ केशव श्रीमद् भागवत गीता का इन्होंने संस्कृत में हिंदी अनुवाद किया है। जोरदार तालियां हो जाएं श्रद्धांजलि शुक्ला अंजन के लिए। संस्कृत से हिंदी का अनुवाद श्रीमद् भागवत गीता का। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी बहरीबंद कटनी के सभी सम्मानीय अतिथि नागरिकगण आपका हृदय से स्वागत करना चाहते हैं और रजत मुकुट आपको सप्रेम भेंट करना चाहते हैं। प्रवीण कुमार यादव जी जनपद सदस्य जनपद पंचायत, सुनील यादव जी सरपंच गौरहा, अवधेश यादव जी वरिष्ठ समाज सेवी, राम नरेश यादव जी वरिष्ठ समाज सेवी और कमलेश यादव जी आप कृपया मंच पर आ जाएं और हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री जी को रजत मुकुट भेंट करें। आज का हमारा विशेष कार्यक्रम 1011 करोड़ की लागत से 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विस्तार की बहरीबंद उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य का शुभारंभ
माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा हुआ और कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम भी आज यहाँ से संपन्न हुआ। बहरी बंद कटनी के लिए एक आज का यादगार पल, बेहद खुशी का क्षण। जोरदार करतल ध्वनियों से हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और धन्यवाद देते हैं। जो तख्तियां बहनों ने लेकर आई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को दर्शाकर उनका धन्यवाद ज्ञापित करें। धन्यवाद भैया की तख्ती हमारी बहनें लेकर आई हैं। आज निश्चित ही कटनी बहरी बंद आगे बढ़ेगा, सशक्त और विकासशील बनने के लिए नई इबारत लिखेगा और हम सब मिलकर इसमें साथ देंगे, ये सत्संकल्प लेते हैं। रजत मुकुट देते हुए बहरी बंद के सभी जनता जोरदार करतल ध्वनियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों का भी आभार कि आज इस मंच पर आप सब यहाँ उपस्थित हुए।